तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा लेक्चर है, इसमें रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। इसका कुछ रूल्स हमने पढ़े भी थे। आज हम बात करेंगे ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू के प्रयोग की। तो फ्यू का प्रयोग होता है किसमें? फ्यू का प्रयोग करते हैं हम संख्या बताने के लिए। संख्या के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यू का। संख्या के लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। फ्यू का प्रयोग, जो ये तीनों वर्ड हम दिए हुए इनका प्रयोग किस लिए करते हैं? संख्या के लिए करते हैं। फ्यू का प्रयोग होता है निगेटिव भाव में और लगभग ना के बराबर। द पेशेंस हैज फ्यू चांसेस टू ऑफ सर्वाइवल, मतलब मरीज के जीवित रहने के यानी कि सर्वाइवल करने के आशाएं लगभग ना के बराबर हैं। ठीक, मतलब नहीं है, यानी कि नेगेटिव भाव प्रकट हो रहा है। दूसरी चीज, ए फ्यू का प्रयोग थोड़े से, थोड़ी सी, थोड़ा सा, थोड़े से के लिए किया जाता है। प्लीज गिव मी अ फ्यू क्विंस, क्या आप मुझे थोड़े से सिक्के देंगे। उसके द फ्यू की बात करें तो द फ्यू थोड़ा लेकिन सब। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज ऑल ट्रस्ट वर्दी, कुछ थोड़े लेकिन सब दोस्त ट्रस्ट वर्दी मतलब ईमानदार, दोस्ती के प्रति ईमानदार है ना। यूज ऑफ मैनी, मैनी ए ग्रेट मैनी, इसका प्रयोग किस में करते हैं? मैनी का प्रयोग नाउन बहुवचन में, मैनी के साथ जो होता है वो नाउन हमेशा बहुवचन में आता है। जैसे मैनी टॉयज आर सोल्ड हेयर। मैनी ए का प्रयोग नाउन के साथ आता है लेकिन ये एक वचन में रहता है। मैनी ए टॉय इज सोल्ड हेयर। और ए ग्रेट मैनी हमेशा बहुवचन में रहता है। ए ग्रेट मैनी पीपल्स एंजॉयड द शो। इस प्रकार से ये हो गया है। नेक्स्ट की बात करें उससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या है? यूज ऑफ आइदर, एवरी, ईच और एवरी। यूज ऑफ ईच और एवरी। ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं? ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए एक वचन के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिए, एक वचन के रूप में करते हैं। each members of the family is ill, परिवार का प्रत्येक व्यक्ति बीमार है। और तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के लिए एवरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये किस में करते हैं? बहुवचन में करते हैं। आई हैव रीड एवरी बुक्स ऑन दैट सेल्फ। 15 नंबर क्या है? 15 नंबर ये है कि आइदर और नाइदर का प्रयोग। आइदर और नाइदर में इतना फर्क समझ लीजिए कि पॉजिटिव में होता है, ये निगेटिव में होता है। पॉजिटिव या निगेटिव, इसे हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो में से कोई एक के लिए आइदर, और दोनों में से नहीं पहला ना दूसरा तो नाइदर, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो शोरमा रूल क्या कहता है? तो उसको हम मिटा दें, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल में क्या है? ड्यू टू को ओइंग टू का प्रयोग बताया गया है। ड्यू टू और ओइंग टू का प्रयोग। ड्यू टू का प्रयोग सारे पढ़ाएंगे, तो है इस बात की। इंग्लिश फाउंडेशन बैच रहने वाला है ये, आप इस बात की टेंशन नहीं लीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, इंग्लिश फाउंडेशन लेक्चर्स जो हैं वो हमारे इस शिक्षा शिविर यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और भी सब्जेक्ट्स के हम देखेंगे, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लें, है ना। तो ड्यू टू और ओइंग टू की बात करें, ड्यू टू का अर्थ अगर निकलता है तो उसका के कारण निकलता है। इसका मतलब होता है के कारण, और ये वर्ब के साथ एडजेक्टिवल कंप्लीमेंट के रूप में जुड़ा रहता है। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू केयरलेस ड्राइविंग। दुर्घटना केयरलेस, लापरवाह ड्राइविंग की वजह से हुई। ठीक है, के कारण। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? के कारण। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? के कारण। इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकला के कारण ही, और ये वाक्य की शुरुआत में लगता है।
ये किस में लगता है? वाक्य की शुरुआत में। ये है क्या? ये केवल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है ये? प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये वाक्य के स्टार्टिंग में आता है। ओइंग टू रेन दे शुड नॉट केम, वर्षा होने के कारण ही, यहां देखिए आप निकल रहा है के कारण ही, दे शुड नॉट केम। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब अगर बात करें नेक्स्ट की, तो आउटर और अटर की बात करते हैं। आउटर जो होता है स्थिति बताता है, अटर अवस्था का वर्णन करता है। ठीक है, आउटर, द आउटर वॉल नीड्स रिपेयर, इसका क्या है? बाहरी दीवार नीड्स रिपेयर, रिपेयर की आवश्यकता है। तो इस तरीके से अवस्था और स्थिति का वर्णन करता है आउटर और अटर। तो आउटर अटर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल्स की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या है? देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो क्योंकि रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स काफ़ी है, 36 है और अभी हम सिर्फ 19 कंप्लीट कर पाए हैं, तो थोड़ा लंबा रहेगा। इसमें हम 25 कंप्लीट करेंगे, बाकी के 10-11 रूल्स जो हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे लेके, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो उस हिसाब से देखते हैं। 18वां रूल क्या कहता है? फर्स्ट और फॉरमोस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे? फर्स्ट का प्रयोग ऑर्डर और पोजीशन के लिए और इसका प्रयोग कर किया जाता है। ये ऑर्डर और पोजीशन दर्शाता है। हुज एवर स्टैंड फर्स्ट विल बी गिवन ए प्राइज, है ना। फॉरमोस्ट का प्रयोग जो होता है वो सबसे पहले के अर्थ में किया जाता है, यानी कि सबसे फर्स्ट। इट इज अवर फोरमोस्ट ड्यूटी, ये हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है, टू सर्व अवर कंट्री, अपनी देश की सेवा करना। ठीक है, टू ये क्यों लगा है ये आप ध्यान दीजिए। हम जो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे इसी में प्रीपोजिशन है, उसमें जब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन तो उसमें हम बताएंगे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कैसे करते हैं। उसमें नानी के भाव निकलता है, नानी ने वगैरह का भाव यानी कि अर्थ निकलता है। ठीक है, तो होल, ए होल और द होल का प्रयोग कहाँ करेंगे? ए होल, होल और द होल का प्रयोग करते हैं। होल का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए, इतना याद रखिए, बहुवचन के लिए, इंटायर पूर्णतः के लिए। ठीक है, ए होल और द होल का प्रयोग सिंगुलर और कॉमन नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं, तो इसे हम मिटा दें। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल है नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट दूरी बताता है, नेक्स्ट जो स्थिति और आज्ञा बताता है। भाई सब कुछ है, बहुत सरल है, इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए, इन चीजों पे बस। ठीक है, यहाँ एक चीज छूट रही है यहाँ पे। ठीक है, यूज ऑफ फर्दर और फर्दर, इसमें भी आप देख लीजिए, अधिक, दूर, अतिरिक्त, आगे, अधिक, इन चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं इनमें, तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ओल्डर ओल्डेस्ट, एल्डर एल्डेस्ट की। तो ओल्डर ओल्डेस्ट, इसका प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन ये पराई के लिए किया जाता है। ये देखिए, इसमें यार समझाना भूल गए हम, वीडियो को चालू करना भूल गए, तो उसको दोबारा समझाना पड़ रहा है। एक बार समझा भी चुके हैं। चलिए, पराई के लिए जो अपने ना हो, जैसे कि देखिए फ्रेंड जो है वो जो होता है अपने एक परिवार का नहीं होता है। तो रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, रवि अपने मित्र से बड़ा है। जब एक ही परिवार के व्यक्तियों की बात आए तो फिर एल्डर और एल्डर का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे हमेशा एल्डर के बाद में कभी देन का प्रयोग नहीं करेंगे, एल्डर के बाद में कभी किसी का प्रयोग नहीं करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि ये बनावट के लिए प्रयोग किया जाए तो हम इसके आगे दा लगा देते हैं, नहीं तो एल्डर के बाद क्या नहीं करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई चिकित्सक है। वैसे ही लेटर, लेटेस्ट और लास्ट की बात करें तो लास्ट और लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग हमेशा समय बताने के लिए किया जाता है, समय को दर्शाता है। और वहीं लास्ट जो होता है वो स्थिति क्रम को दर्शाता है। आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, एक बार समझा भी दिया है। और नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल्स क्या है?
लेस और फ्यूअर का प्रयोग। लेस का प्रयोग क्या है, मात्रा बताने के लिए किया जाता है। देयर इज लेस शुगर, लेस शुगर, यहाँ देखिए लेस शुगर इन योर टी देन माइन, देन इन माइन, आपकी चाय में कम चीनी है बजाय मेरे, मतलब मेरी अपेक्षा। तो चीनी कम है यानी कि मात्रा का वर्णन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ लेस का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, लेस का प्रयोग करेंगे। और इसमें संख्या बताने के लिए होता है नो फ्यूअर देन 40 पीपल अटेंड द मैरिज पार्टी, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे कि 40 से ज़्यादा व्यक्तियों ने शादी विवाह उत्सव को अटेंड नहीं किया, ठीक है। अटेंड, 40 से ज़्यादा व्यक्तियों ने विवाह पार्टी को अटेंड नहीं किया, ठीक है। म्यूचुअल और कॉमन, म्यूचुअल का प्रयोग पारस्परिक संबंधों के लिए किया जाता है। जहाँ पे पारस्परिक संबंधों की बात हो वहाँ पे आप म्यूचुअल इस शब्द को देखिए ना, मेन शब्द तो ये है। पारस्परिक संबंधों को याद रखिए, पारस्परिक संबंधों को याद रखेंगे तो आपको म्यूचुअल बना रहेगा याद, ठीक है। और कॉमन तो सभी लोगों के लिए कर देते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए हम कॉमन का प्रयोग कर देते हैं। सी इज माई कॉमन फ्रेंड, ही इज माई कॉमन फ्रेंड, यू आर माई कॉमन फ्रेंड, दे आर माई कॉमन फ्रेंड, यू आर माई म्यूचुअल फ्रेंड, है ना, यू आर दे आर माई म्यूचुअल फ्रेंड, सी इज माई म्यूचुअल फ्रेंड, है ना। तो इस प्रकार से हम म्यूचुअल और कॉमन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हाँ, आज तक के लिए यहीं तक था। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, लंबा नहीं हुआ, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, प्रयास किया है कि छोटा ही रखा है। बचे हुए रूल्स आगे भी पढ़ेंगे, काफ़ी रूल्स हैं। एडजेक्टिव बड़ा टॉपिक है, एडजेक्टिव के बाद हम वर्ब पढ़ेंगे और सिंटैक्स को समाप्त करने के बाद हम अन्य सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। इंग्लिश फाउंडेशन बैच हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अभी लगभग 15 से 16 लेक्चर्स, 17-20 लेक्चर भी हो सकते हैं, 20 लेक्चर्स शूट किए जाएंगे, तब जाकर के हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच होने वाला है। आप लोगों से निवेदन यही है कि इसको शेयर करती रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। हमको उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। और 2-3 दिन का गैप भी रहा बीच में, तो थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, इसलिए मैं बना नहीं पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं आप लोगों से। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, और है ना, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए यहाँ तक के लिए, थैंक